गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पार्ट 1 मेरी भावना का एक अंश पढ़ा था। उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। तो यहाँ ये बताया गया है कि होकर सुख में मगन न फूलें, सुख की परिस्थिति आए तो हम उसमें फूलें यानी अत्यधिक प्रसन्न न हो, और दुख में कभी नहीं घबराएं। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से, अटवी का अर्थ होता है जंगल, अटवी अर्थात जंगल। यहाँ नहीं शब्द गलत लिखा गया है, ये आप ध्यान रखोगे, नहीं में बड़ी एक ही मात्रा आती है। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी, ये सब विपरीत परिस्थितियों के लिए आया है। यूँ ये प्राकृतिक स्थल है, मगर अर्थ ये है कि प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ अर्थात ये भयानक जो जगह हैं, इन सब से हम नहीं डरे, अर्थात विपरीत परिस्थितियों से हम घबराएं नहीं। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए, और हमारा मन अडोल यानी कि स्थिर रहे, बिना हिले डोले स्थिर एक ही जैसा व्यवहार करे, और अकंप निरंतर बिना कंपायमान होकर के यानी कि एक स्थिर होकर के और वह व्यवहार करे। यूँ नहीं कि सुख में वह ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और दुख में वह घबराने लगे, अर्थात समान व्यवहार करते हुए हमारा मन रहे और यह मन दृढ़तर बन जाए। दृढ़तर का मतलब है मजबूत, मजबूत हो जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट, और वियोग का विलोम होगा योग। तो यहाँ पर ये बताएगा, इष्ट का मतलब होता है प्यारा, तो जो हमारी प्रिय वस्तु है उससे वियोग हो जाना यानी कि बिछोड़ जाना। और अनिष्ट योग, जो अनिष्ट है, जो हमें प्रिय नहीं है, उसका योग हो जाना अर्थात उसको प्राप्त होना या ऐसी घटना घटित होना जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो उनमें हमें सहनशीलता दिखलानी है। अभी वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सहनशीलता दिखलानी चाहिए। सुखी रहे जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य रहे मंगल गाए, घर घर रहे चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सफल सब पाए। तो सुखी रहे सब जीव जगत के, सभी मनुष्य हैं वो यहाँ कवि यही प्रार्थना करें कविता के अंतर्गत कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें और कोई भी घबराए नहीं। बैर पाप अभिमान छोड़ करके, बैर पाप और अभिमान ये सभी दुर्गुण हैं। बैर पाप अभिमान ये सब दुर्गुण हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इन सभी दुर्गुणों को छोड़ करके, बुरे गुणों को या गुणों को छोड़ करके हम नित्य यानी कि हमेशा मंगल गीत गाएं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, और हमें हर घर में धर्म की चर्चा रहे जैसा कि यहाँ बताया गया है। और दुष्कृत दुष्कर हो जाए। दुष्कृत, दुष्कृत का मतलब है बुरे कर्म, और दुष्कर का मतलब होता है कठिन। तो बुरे कर्म हैं वो कठिन हो जाए, अर्थात कि कठिनाई से मिले कि इसने गलत काम किया है, झूठ बोलना, पाप, चोरी करना, इस प्रकार के जो, और यह हिंसा करना, इस प्रकार के जो बुराई के काम, बुरे काम हैं वो बहुत ही कठिनाई से मिले, सहजता से वो हमें दिखाई न दे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सफल सब पाए। ज्ञान चरित, ज्ञान रूपी जो चरित्र है वो उन्नत करके यानी कि ज्ञान प्राप्त करके हम मनुष्य यानी कि मनुष्य जीवन है वो सफल कर जाएं। यही यहाँ पर सबके लिए कामना की गई है। तो इस कविता को सारांश रूप में संस्कृत में बताया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस तरीके से कवि इस कविता के माध्यम से यही कामना कर रहे हैं कि सभी प्राणी सुखी
और स्वस्थ रहें और सबका भला हो। धन्यवाद।